नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी हम लोग बनारस में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, जिस पे लिखा हुआ भी होगा बनारस। तो अभी हम लोग बनारस में हैं और बनारस स्टेशन के एक पार्क में बैठे हुए हैं। मेरे साथ में 2 लोग जो दिखाई दे रहे हैं, मेरे बगल के फ्रेम में, ये दोनों एक प्रेमी जोड़े हैं। जो आज से 6 महीना पहले इन दोनों लोगों ने शादी किया था। अब आपको बता दे रहे हैं कि ये लोग सबसे पहले कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं। ये लोग दोनों आदमी रहने वाले रोहतास जिला के हैं। रोहतास जिला के कोचस के रहने वाले हैं। और ये दोनों लोग आज से 6 महीना पहले शादी करके और बनारस में आकर के शादी किए थे और इसके बाद से ये लोग बनारस में ही रह रहे हैं। अभी ये दोनों लोगों के परिवार में से किसी भी लोगों से बातचीत नहीं होता है। अब हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग आखिर अब करता क्या है और 6 महीना से ये लोग रहता कहाँ पे है। एक बार हम लोग इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, कहाँ के रहने वाले हुए? रोहतास जिला। रोहतास जिला। गाँव कौन सा हुआ? नौवा गांव पड़ा। नौवा गाँव पड़ा। ये कोचस के बगल में करहगर विधानसभा। कराहगर विधानसभा में। और आप कहाँ के रहने वाली हैं? रोहतास। आपका गाँव? कोचस। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। कोचस। कोचस हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये सबसे पहले कि आप लोग का जो ये प्यार का शुभारंभ कब हुआ था? कोचस 2016 में। 2016 में हुआ था। अच्छा, 2016 से ही आप लोग प्यार कर रहे थे। हाँ, 2016 में। और इसके बाद तो ये 2016 में जब आपका चालू हुआ इस प्रकार की कहानी, तो आप लोग क्या स्कूल में कहीं पढ़ाई करते थे? कोचिंग में। कोचिंग में पढ़ाई करते थे। तो ये प्यार चालू हुआ कोचिंग से हाँ, कोचिंग ले चालू हुआ। और पहुंच गया शादी तक। शादी तक मतलब 6 साल 2022 में आकर हम लोग शादी किए। बहुत देर तक सोचे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तब दिल नहीं माना तो हम लोग फैसला कर लिए शादी करने का। सबसे पहले कि ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग 2 कास्ट के हैं। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि हम लोग के बिहार में ज़्यादातर जो ये चीज़ होता है कि कास्ट जाति प्रथा थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। तो ये लोग दोनों लोग के परिवार जो हैं, दोनों लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम लोग के यहाँ जब 2 किसी जात में शादी होता है, तो लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, ये शादी जो है सो ठीक नहीं है। वही हाल इन लोग के साथ में हुआ है। अब इन लोग के दोनों लोग के परिवार जो है इन लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बताइए कि आप जिस समय मतलब कि शादी होने जा रहा था, उस समय एग्री तो आप लोग दोनों आदमी होंगे? हाँ। हैं? तो उस समय आप अपने माता-पिता जी किसी से नहीं पूछे थे? मेरे घर में जब हम लोग बात करना स्टार्ट किए थे 2017 में ही मेरा फ़ोन पकड़ा गया था। ओह! फ़ोन पकड़ा गया था। अच्छा, तो इसका मतलब कौन पकड़ा था फ़ोन आपका? मेरी बहन, उस टाइम से ही हम लोग के दोनों फैमिली को ये बात पता था कि हम लोग बात करते हैं। अच्छा, मतलब कि सबसे पहले फ़ोन भी पकड़ा गया था। अच्छा, तो इसके बाद भी डर नहीं लगा? नहीं, बात करना बंद हो गया था। ओह! बात करना बंद हो गया था। तो फिर खाली कोचिंग में मुलाकात होता था? नहीं, कभी किसी दोस्त फ्रेंड का अगर फ़ोन लेती थी ओह! तो बात होता था। ओह! मतलब कि प्यार बंद नहीं हुआ था, सिर्फ़ फ़ोन बंद हुआ था। हाँ, बातचीत नहीं होता था। बातचीत कम होता था किसी दोस्त-वोस्त के मोबाइल से, हाँ, इनको फ़ोन कर लिया करते कभी थे। किसी का फ़ोन मिलता था, नंबर याद था तो इनके पास कॉल कर और लेते इनका थे। नंबर याद हो गया था। हाँ। अब देख लीजिए, जब प्यार होता है तो क्या-क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। इन लोग के साथ भी वही हुआ है। लेकिन अब इन लोग की कहानी क्या है, अब हम लोग ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ये लोग रह कहाँ पे रहा है। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? बनारस में। बनारस में। तो बनारस में जब रह रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि जब 2 लोग हैं, तो खर्चा भी होता होगा क्योंकि बनारस महँगा शहर हो गया है अब। तो खर्चा कैसे चलाते हैं? कुल गाँव से जो लाए थे वो, और हम लोगों ने दुकान खोला है। तो दुकान खोले हैं। हुँ। तो गाँव से मतलब क्या कि परिवार का लेके आए थे या किसी से माँग करके लेके आए थे? दोस्त ला माँग के लाए थे। वो दोस्त से माँग करके लेके हाँ, आए थे। सूद पर सूद वो जो। सूद पर पैसा हाँ, लेके आए थे? हाँ, सूद पर पैसा। ओहो! तो सूद पर का पैसा अभी तक चल रहा है, 6 महीना हो गया। नहीं, सूद का पैसा तो खत्म हो गया। ये तो हम लोग दुकान चला रहे हैं ना कई महीने से। ओह! तो दुकान लगाने में सबसे पहले कितना खर्च आया था? दुकान लगाने में 30,000। 30,000 रुपए लग गया हाँ। था। तो 30,000 तो आप लेके आए ही थे और 30,000 रुपए दुकान में लगे तो फिर खर्चा कैसे हुआ? जैसे कि हम लोग का चैनल है, चैनल से भी थोड़ा पैसा आया था। ओह! हाँ, तो उसी से हम लोग दुकान खोल दिया अपना, और कुछ लोगों ने मदद भी किया था। कुछ लोगों ने मदद हाँ। किया था। मतलब कि आपको जिस समय ये शादी तो हो गई उस समय तो सब बहुत अच्छा लग रहा होगा। बाद में कुछ ऐसा अफ़सोस भी हो रहा था क्या कि मैंने शादी करके गलत किया या फिर ऐसा कुछ कभी अफ़सोस हुआ कि नहीं हुआ? मम्मी-पापा नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा अफ़सोस। शादी के बाद शादी के लिए अफ़सोस नहीं है कि हम इसे
शादी कर लिए तो गलत कर दे। परिवार कोई मान नहीं रहा है, यहीं हम थोड़ा डाउट लग रहा है। ओ मतलब परिवार कोई मान नहीं रहा। हाँ, अगर इस मान जाता तब तो सब कुछ बढ़िया ही हाँ, हो जाता। सब कुछ बढ़िया। और आपके परिवार के लोग, कोई नहीं मान आपके परिवार के भी लोग नहीं मान रहे। नहीं। तो मतलब जब से आप 6 महीना हो गया जब से आए तब से परिवार से किससे बातचीत नहीं हुई है? नहीं, भाई का कहना अगर उससे मेरे रिलेशन में भी कोई बात करेगा तो रिश्ता वो नहीं रखेंगे उससे। ओह मतलब आपके भाई ऐसा बोल रहे हैं। हम्म, क्या नाम हुआ भाई का? हाँ, अभिषेक। अच्छा। चलिए देख लीजिए, ज़ाहिर-सी बात है कि एक भाई का जो फ़र्ज़ होता है वो निभा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप किसी से भी अगर इनसे कोई भी बात कर दिया मेरे रिलेशन में भी, तो हम आपके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन अभी ये लोग जो है सो एक चाय का दुकान यहाँ पर खोले हुए हैं। चाय के साथ और क्या-क्या बेचते हैं? चाय और भवारा। ये हम लोग के भोजपुरी क्षेत्र में भभरा बोला जाता है। जो चना वगैरह का बनता है तो ये लोग चाय और भभरा का दुकान जो है सो बनारस में खोले हुए हैं। और बनारस में क्षेत्र क्या कहाँ पे खोले हुए हैं? 80 घाट पर। 80 घाट पे ही हाँ, खोले हुए हैं हाँ। और वहीं पे चलाते हैं। हाँ, वहीं पर पार्किंग के बगल में हम लोग खोले हुए हैं। टाइम है शाम 4 बजे से रात को 8-9 बजे तक। तो उसका कुछ नाम-वाम भी रखे हैं क्या? हाँ, बेरोजगार कपल चाय वाला। ओह! देखिए सबसे बढ़िया बात है कि जो चाय दुकान का नाम है बेरोजगार कपल चाय दुकान। तो आप लोग कभी बनारस आइए तो आकर के आप लोग भी यहाँ पर जब जाइएगा तो एक बार बेरोजगार कपल चाय भंडार में जाइएगा और चाय दुकान में जाकर के वहाँ का चाय पीजिएगा और वहाँ का भँवरा खाइएगा। देखिए कितना मज़ा आएगा क्योंकि ये दोनों लोग मिल कर के बनाते हैं। आप भी उसमें कुछ मदद करते हैं? हम ही बनाते ओह! हैं। भँवरा आप ही बनाते हैं? हाँ, हैं? हाँ। और चाय कौन बनाता है? चाय भी हम ही बनाते हैं, ये भी कभी-कभी बना लेते हैं, अच्छा। लेकिन मतलब हम ही बनाते हैं। तो आज जैसे मान लीजिए कि हम इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग की शादी हुई, हम लोग भी इसके लिए शुभकामना दे रहे हैं कि आप लोग का मतलब ये ज़िंदगी भर ऐसे ही साथ बना रहे। लेकिन कभी ये अफ़सोस हुआ कि नहीं हुआ कि शादी नहीं करना चाहिए था, शादी करके मैंने गलत कर दिया? कुछ अब कभी ऐसा दिमाग में आता है कि नहीं आता है? नहीं, बस फैमिली मान जाएगी तो अफ़सोस नहीं रहेगा। ओह! फैमिली मान जाएगी तो अफ़सोस नहीं हाँ, रहेगा। बस फैमिली नहीं मानी है इस बात का अफ़सोस है। ओह! बातचीत नहीं होता है। थोड़ा और खराब लगता है। हम लोग सोचे थे फैमिली इतना दिन नाराज़ नहीं रहेगी, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन अभी तक 6 महीना हो गया। ना इनके फैमिली से कोई माना, ना मेरे फैमिली से। अभी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसा कि आप ही ने बताया कि अब ये प्रेग्नेंट भी हैं। हाँ, हाँ। हुँ। तो अब तो मान लीजिए कि आप लोग के साथ में एक आप लोग का जो प्यार का जो निशानी है वो भी आपके साथ आने वाला है। अब उसका भी एक खर्चा बढ़ेगा, तो उसके खर्चा को चलाने के लिए क्या करेंगे? दुकान ही चला रहे हैं। दुकानें चला हाँ, दुकानें चलाएँगे, अब क्या करेंगे? अब इस स्थिति में एक लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है हम लोग के साथ में। मतलब इसको देखभाल करने के लिए, लेकिन अब कोई नहीं है तो क्या किया जाए? अब वो उसी तरह चल रहा तो है। अभी तो इस माने अवस्था में जब जाती होंगी दुकान पे, कुछ बनाती होंगी तो इनको भी तो तकलीफ होता होगा, परेशानी होता होगा? हाँ, तो कभी-कभी अब बंद रहता है, नहीं तो कभी मतलब इसको परेशानी होता है तो हम आप बोलते हैं तुम रहो रूम पर, हम ही दुकान खोलते हैं। तो हमको तो अब भभरा आता नहीं है, हम सिर्फ़ चाय बनाकर बेचते हैं। ओहो! आप लोगों ने देखा किस प्रकार से ये दोनों लोग शादी किए, शादी करने के बाद में अब इन लोग के घर के लोग नहीं मान रहे हैं। अब जो है ये लोग बनारस में आ गए हैं और बनारस में आने के बाद में इन लोग की कहानी जो है सो 6 महीने तक इसी प्रकार से चल रहा था कि ये लोग कहीं अपने घर में नहीं रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं। और अब इन्होंने चाय की एक दुकान लगाई जिसमें कि चाय और भँवरा ये लोग बेचता है। अब उसी से इन लोग का और अब इन लोग के साथ में इन लोग का एक बच्चा भी होने वाला है, जो कि 4-5 महीना का, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 4-5 महीना का एक बच्चा भी अब होने वाला है, ये प्रेग्नेंट भी हैं। अब आगे देखना है कि अब इन लोग का कैसे अब घर परिवार चलता है, क्योंकि इन्होंने प्यार किया और दोनों लोगों को किसी को अफ़सोस नहीं है इस बात का। सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोग को अफ़सोस नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ 17 जितने भी लड़की इसको देख रही हैं, सबसे अपील कर रहा है कि अगर आप लोग को भी शादी-विवाह करना हो, तो अपने परिवार के मर्ज़ी से करें। आप लोग क्या बोलिएगा वैसे लोगों के लिए जो लोग कि प्यार करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, उनके लिए आप लोग क्या बोलिएगा? सबसे पहले आपसे पूछेंगे लड़कियों के लिए, वैसे लड़कियों के लिए आप क्या बोलिएगा? बस यही बोलेंगे अगर फैमिली मान जाएगी तो लड़की को ये डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। हम लड़की से नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भाग के शादी कर लो बढ़िया है। क्योंकि अगर मेरा तबीयत खराब होता है, कुछ दिन पहले हम एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं होते, लेडीज कोई साथ में चाहिए। मेरे साथ कौन लेडीज जाएगी? तो ये है, अगर आप भाग के शादी आप कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, फैमिली कोई साथ में नहीं रहेगा, मुसीबत में रहेंगे तो आपको अकेले ही हैंडल करना है। लेकिन फैमिली अगर मान जाती है, शादी अगर हम लोग का भी अरेंज मैरिज होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो मतलब ये लगता है कि कहीं न कहीं लव मैरिज करके मैंने गलत किया।
लव मैरिज करके गलत नहीं किया, भाग के जो शादी की है वो गलत है। और लव भाग मैरिज, करके मतलब नहीं शादी करना चाहिए। हाँ, अगर फैमिली मान जाती। और 6 साल से हम लोग मना भी रहे थे। 6 महीना से? 6 साल से। वो 6 साल हो गया? हाँ। अच्छा चलिए, ये मैंने गलती से उसमें 6 महीना बोल दिया था। ये 6 साल से इन लोग का इस प्रकार का चल रहा है और 6 साल से ये लोग जो है सो इस प्रकार का बनारस में रह रहा है ये लोग। नहीं, और नहीं, नहीं। हुँ। शादी तो 6 महीना पहले हुआ ओह! है, अच्छा 1 लेकिन मिनट, कोई बात नहीं। फैमिली को मना मतलब कि 6 साल से आप लोग फैमिली को मना रहे हैं। हाँ। शादी इनका 6 महीना पहले हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। अब देखिए कि अब इन लोग का अब आगे आने वाला एक बच्चा भी है, अब उसका परवरिश कैसे होता है? आप क्या कहेंगे वैसे लड़कों के लिए, जो लड़का लोग की इस प्रकार से लव मैरिज करके शादी करता है, परिवार के लोग उनका सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए क्या कहेंगे? परिवार को मनाइए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और भाग कर शादी मत कीजिए, क्योंकि हम खुद झेल रहे हैं, बहुत परेशानी है। तबीयत खराब हो जाता है तो हमारा तबीयत खराब होता तो ये देखभाल करते हैं। मान लेते हैं कि कभी इसका तबीयत खराब हो तो हम देखभाल करते हैं। अगर दोनों लोग का तबीयत खराब हो जाए, अभी ये हॉस्पिटल में गई हुई थी और बताइए, हमको जेंट्स का अलाउ नहीं था, तो अब उस समय तो मम्मी पापा की याद आएगा ना कि हम लोग गलत काम किए हैं। भाग कर शादी करना बहुत गलत है। परिवार को मनाने की कोशिश कीजिए बस। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि भाग करके शादी करना बहुत ही गलत चीज़ है। जैसा कि ये दोनों प्रेमी जोड़े ने बोल रहे हैं, तो ये मेरा भी अपील होगा कि जो भी लड़का और लड़की इसको देख रहे होंगे, जो लोग ऐसा करने के लिए सोच रहे होंगे, वो लोग इस टाइप का काम को नहीं करें। ये लोग दोनों आदमी आप अपने परिवार को बताएँ, और अगर परिवार नहीं मानता है, तो फिर उसके लिए तो बाद बाकी सारा कुछ बना हुआ है। आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कि बिना परिवार के अनुमति के अगर आप लोग भी शादी करेंगे, तो जैसा ये और ये दोनों लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसी प्रकार से आप लोग को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाद बाकी हम लोग को बनारस से आकर के और इस बनारस में इन लोगों से बात करके और इन लोगों का बात कैसा लगा, एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।